तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 एवं मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक, होस्टल एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। भारतीय इतिहास की मैराथन नंबर 3 है, जिसमें 200 प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं और इसमें हम कवर करेंगे मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास। जैसा कि आपको पता है, इतिहास की 2 मैराथन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जिसमें 150 प्रश्न करवा चुके हैं। पहली वाली मैराथन में 150 जो स्पेशल टॉपिक के प्रश्न थे उनको हमने करवाया। दूसरी मैराथन में प्राचीन भारत के हमने 150 प्रश्न करवाए हैं। अब ये 200 प्रश्न जो हम लेकर के आए हैं, इसमें मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के वो प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मध्यम लेवल के यानी मीडियम लेवल के और हार्ड लेवल के दोनों को कवर करेंगे। तो इस तरह से आपके पास में हिस्ट्री यानी इतिहास के भी 500 प्रश्न पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी मैराथन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। साथ ही साथ में जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो हर दिन हम एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे, हर शिफ्ट का सबसे पहले, तो वो भी आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं भाग 1 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। पहला प्रश्न देखिए, अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? ध्यान रखना, सफल आक्रमण की बात की जा रही है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखिए, तारीख उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अल बरूनी। इनकी किताब बहुत पूछी जाती है। तारीख हिंद जो है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 वाला है वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, अब यहीं पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और उसमें कौन जीता था। ठीक है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह भी अभी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो इल्तुतमिश को हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। वैसे संस्थापक कौन था? गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश का जो संस्थापक था यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन वास्तविक अगर शब्द लग गया तो आपको इल्तुतमिश ही बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी किसी ने पैसा भेजा है ना, तो जो लोग नोट्स लेते हैं, आपको बता दें, जो लोग नोट्स लेते हैं तो वो थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लिया कीजिए। अगर क्लास चलती रहती है तो क्लास के दौरान नोट्स नहीं सेंड किए जाते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही आपको तुरंत नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे ना। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जैसे ही आपका मैसेज सीन होगा तुरंत आपको कंप्लीट नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा पहली बार सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी आबकारी में अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इस बार भी आपके पास में बेहतरीन मौका है। अगर आपने तैयारी की है या नहीं की है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा? तो हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, मतलब हर सब्जेक्ट के सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे और जितने भी मैराथन हमने करा रखी हैं 500 प्रश्नों वाली, उन सब की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। जैसे कि 500 प्रश्न हमने सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के करवा दिए हैं, 500 प्रश्न हमने हिंदी के करवा दिए हैं, 300 प्रश्न हमने इंग्लिश के करवा दिए हैं, 500 प्रश्न हमने आपके ज्योग्राफी के करवा दिए हैं। ठीक है, और लगभग 350 प्रश्न हमने आपके करवा दिए हैं रीजनिंग के। इसके अलावा साइंस के भी लगभग 200 से 250 प्रश्न आपके साइंस के करवा दिए हैं। और आज आपका ये हिस्ट्री के भी 500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको भी हम ग्रुप में डलवा देंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही बार में मिलने वाला है। 199 की जगह अब ये आपको मात्र 159 रुपये में मिल रहा है। अगर आप थ्योरी नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, केवल ये पीडीएफ, स्पेशल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप मात्र 121 का भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उन सब के पीडीएफ मिलेंगे। जितनी मैराथन हमने करा रखी हैं उन सभी मैराथन की पीडीएफ आपको मिलेगी। फिर से बता दें, इसमें थ्योरी नहीं मिलेगा। अब जो लोग फॉरेस्ट गार्ड या फिर जेल प्रहरी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप थ्योरी और नोट्स कंप्लीट लीजिए मात्र 159 में, जिससे कि आपको जेल प्रहरी में भी काम आ पाए। ठीक है, बाकी जिनका एमपीएसआई का एग्जाम है वो 1 to 1 121 पेमेंट करके सारी मैराथन और स्पेशल टॉपिक के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे प्राप्त करना है ये नोट्स? तो छोटी सी
प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको कंप्लीट नोट्स के लिए 159 का, या फिर केवल मैराथन और एमसीक्यू के लिए आपको 1 to 1 121 का पेमेंट करना है। और पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप केवल मैराथन लेते हैं, जैसे कंप्यूटर के 550 प्रश्न, सिविक्स के 500 प्रश्न, हिंदी के 500 प्रश्न, अगर ये लेते हैं तो भी आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो क्यूआर से पेमेंट ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, सर फ़ोनपे नंबर दे दीजिए। आपको फ़ोनपे नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसको कहते हैं लाखों का दान देने वाला, ठीक है। तो इसने लाखों का दान दिया था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये अभी 2 से 3 बार पूछी गई है आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया था कि भैया बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो किसकी फेमस हुआ करती थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल सिस्टम, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का फेमस हुआ करता था। अगला, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। इन्होंने 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा था, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जिसके ऊपर अभी हाल ही में मूवी भी बनी है, आपको याद होगा ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं क्योंकि अपन को 200 प्रश्न कंप्लीट करने हैं आज ही आज। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी स्थानांतरित की थी। ये मीडियम लेवल के हैं, परेशान मत होइए, अभी कठिन लेवल के ही मिलेंगे। 100 से आगे के जो प्रश्न होंगे वो हाई लेवल के होंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कृषि विभाग, ये दीवाने कोही वाला भी पूछा था, आबकारी में भी पूछा था और एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा था। कल का पूरा दिन आपका साइंस के लिए रहेगा, जिसमें एमपी पुलिस में आए हुए साइंस के लगभग सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 200 से 250 प्रश्न एपटेक वाले रिसेंट वाले हम कल कवर करेंगे और उसकी भी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है भाई, ठीक है। चलो, ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो 121 वाला किसी ने कर दिया ना, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना रहेगा, जैसी वीडियो खत्म होगी तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं भैया, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कौन हुआ करते थे? 8 तेलुगु कवि थे, ध्यान रखना। अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मुगल जो बादशाह अकबर थे उनके दरबार में कितने रत्न हुआ करते थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। पहली वीडियो में हमने आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, कौन कौन उनके दरबार में क्या क्या था, ये भी आपको पढ़ाया था। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितने रत्न हुआ करते थे मुगल दरबार में, अकबर के दरबार में, ठीक है भाई। चलो, विजयनगर आने वाला पहला इतालवी यानी पहला इटली का यात्री कौन था? तो वो था निकोलस कोंटी। आगे बढ़िए, तालीकोटा की युद्ध 1565 किसके पतन का कारण बना? तो ये विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो इसी युद्ध 1565 के तालीकोटा युद्ध से हो गया। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रामानुजाचार्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। अगला देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में 1469 में। ये डेट पूछ लेते हैं इनके जन्म की डेट। तलवंडी तो सबको याद रहता है पर जन्म की डेट नहीं याद रहती है। तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, और बाबर को बाग लगवाने का बहुत शौक था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आराम बाग वगैरह जो है वो इसी ने बनवाया था। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर की यानी कि मुगल साम्राज्य की भारत में एंट्री हो गई थी। खानवा का युद्ध 1527 बाबर ने किसके खिलाफ जीता था? राणा सांगा के खिलाफ। तो ध्यान रखना, 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ, जिसमें बाबर को विजय मिली थी। बाबरनामा तुजुके बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी रिसेंट पूछा गया है एपटेक के द्वारा, है ना। तो तुर्की में लिखा गया है बाबरनामा, याद रखना आप। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी अभी रिसेंट में पूछा गया है। ठीक है, जो प्रश्न देखो हम डेली हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाते हैं तो आइडिया रहता है, हाँ भाई ये प्रश्न अभी पूछा गया था, है ना। तो आपको बीच बीच में बताते भी चलेंगे। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, ये किसने जीता? शेर शाह सूरी ने जीता था। किससे जीता था? जो हुमायूं से इसने जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी? तो शेरशाह सूरी ने जौनपुर में शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो जौनपुर प्रसिद्ध था। शेरशाह सूरी ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। ये स्टैटिक जीके में पूछा गया था आपके अभी एमपी पुलिस में। आगे, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। इसको जीटी रोड भी कहते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो कलानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू कलानी के बीच में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने 1582 में, ये पूछा गया है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मान सिंह, जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। 1556 में भैया पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू कलानी और अकबर के बीच में, ठीक है। 1576 की बात करते हैं तो ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो ये तानसेन महोदय अकबर के दरबार में संगीतकार थे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, जो एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम जो है वो जहांगीर के बचपन का नाम था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं शाहजहां को। दो चीजें ध्यान रखना, चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? जहांगीर के काल को। स्थापत्य कला यानी कि चीज़ों का निर्माण जो हुआ, महलों का, मस्जिदों का निर्माण जो हुआ, इसका स्वर्ण युग कौन है? तो ये शाहजहां का, क्योंकि अकबर जो आपका ताजमहल है, ताजमहल हो गया, इसके अलावा जो है आगरा का किला हो गया, दिल्ली का किला हो गया, ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस कहते हैं, ये किसने बनवाया था? तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था। जिसे कौन लेकर के चला गया था? तो इसको लेकर के चला गया था, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, चलो आ जाएगा तो बता देंगे, है ना। बहुत अलग सा ही नाम है उसका। चलो आता है तब बताते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। पहली बात किसके किसके बीच में? तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। जब ये दोनों लोग आ रहे थे, इसी बीच में रास्ते में ही राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। राजा से जयसिंह की मृत्यु के बाद में जैसे ही शिवाजी दरबार में पहुंचे तो शिवाजी का अच्छे से स्वागत सत्कार नहीं हुआ और उनको जो है खड़ा कर दिया गया, यानी कि मंत्रियों के जो निम्न लेवल के मंत्री हुआ करते थे उनके साथ में खड़ा कर दिया गया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने मतलब इसका विरोध किया और उनको जो है कैद खाने में डाल दिया गया, जहाँ से वो बाद में मिठाई की टोकरे में छुप करके बाहर निकल गए थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगला, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान, ये भी बहुत पूछा जाता है। अष्टप्रधान कहाँ पर हुआ करते थे? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी टैक्स, ये भी महत्वपूर्ण है। ये कौन लेता था? तो मराठा लेते थे। और स्पेशली ये टैक्स शुरू किसने किया था? तो शिवाजी ने ये टैक्स शुरू किया था। देखो नाम याद आ गया, नादिर शाह। नादिर शाह जो है वो तख्ते ताउस लेकर के गया था। तब से दिमाग में गूंज रहा था भैया नाम तो यार याद था, कैसे स्किप हो गया। तो नादिर शाह जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस को लेकर के ईरान चला गया था। अगला देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। इसको जो है बर्मा रंगून भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली से ये नेतृत्व कर रहे थे। बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, जबरदस्ती इनको नेता बना दिया गया था, ठीक है ना। और बाद में इनको उठाकर रंगून भेज दिया, जहाँ पर बर्मा रंगून में इनकी आखिरी समय पर मृत्यु हो गई। और ये जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी एक बार पूछा गया है। देखो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। अगला, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था, ध्यान रखना पुर्तगाली, है ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। चलो अब हम यहाँ पर भाग 2 में स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत इतिहास। ठीक है, ये मीडियम लेवल के दोनों के 50-50 हो जाएंगे। इसके बाद में हार्ड लेवल के भी दोनों के 50-50 कर लेंगे। ठीक है, चलो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये उस टाइम पर मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था। ध्यान रखना, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो यहाँ पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। भारत में द्वैध शासन डायआर्ची का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेल कॉर्टिस को भारत में द्वैध शासन का जो है जनक मानते हैं। सहायक संधि ये किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड बेलेजली की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, याद रखना। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। इसकी डेट याद रखना। ये पूछते हैं स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं भैया। सती प्रथा का अंत 1829 किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, लेकिन राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो ये भी पूछा जाता है आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा को समाप्त करने में सहयोग किया था? तो सती प्रथा को। कब? 1829 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है भाई। ठगी प्रथा भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही खत्म किया था। सती प्रथा भी इन्होंने ही खत्म किया था। व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसने चालू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले इसने सतारा को इस नीति के तहत कब्जा किया था। लोग झांसी लगा करके आ जाते हैं, ध्यान रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा को सबसे पहले कब्जा किया गया था। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल, अपने जन्मदिन के दिन ही चल गई भैया। ठीक है, 16 अप्रैल को अपना जन्मदिन है। तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य में रेलगाड़ी चली थी पहली वाली। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस जो हैं वो तात्कालिक कारण थे। हालांकि इसके बहुत कारण थे, लेकिन चर्बी वाले कारतूस ने क्या किया? उन जो असंतोष था उस असंतोष में एक चिंगारी का काम किया और 1857 की क्रांति जल उठी। आगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी अभी पूछा गया है। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर था। बहुत लोग डलहौजी लगा करके आ जाते हैं, ध्यान रखना। गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका मूल नाम था। तनु जो है वो इनके बचपन का नाम था। तनु नहीं, सॉरी, मनु। मनु इनके बचपन का नाम था और मणिकर्णिका इनका मेन नाम था। अगला, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? एक बार आपसे पूछा था, चलिए इस बार हम बता देते हैं। तो खेतड़ी के राजा ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे, आर्य समाज की स्थापना बहुत पूछते हैं। 1875 की डेट पूछ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछ लेते हैं। तो मूल शंकर, क्या था? मूल शंकर जो है वो इनके बचपन का नाम था। ये भी आपको याद रखना है। वेदों की ओर लौटो नारा ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद की थी। टाइम ध्यान रखना, 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर था? तो अड्यार मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, मद्रास। अड्यार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था। भैया अब तुरंत लाइक करो, तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना? वो कमेंट तो करते नहीं। कितने भी कह के मर जाओ भैया, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ना, 200, 250, 300 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। कमेंट करने में आपको क्यों कंजूसी करते हो? इतने लोग देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कुछ नहीं तो कर दो भैया कि ठीक है सर, बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू सर, यही कर दो। लेकिन नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता भैया, फिर से बता दें आपको, है ना। 68 सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। गोकुल दास तेजपाल विद्यालय मुंबई में जो है वहां पर इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना आप। बंगाल का विभाजन 1905 किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी, इसी के विरोध में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। उस टाइम पर बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ढाका हुआ करता था। ठीक है, बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया और फिर भारत ने स्वतंत्र करवा दिया तो ये पूरा बांग्लादेश बन गया।
कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसी को सूरत की फूट कहा जाता है, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आबकारी और पुलिस दोनों में पूछा गया है। लाला हरदयाल ने की थी, कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। कब की थी? 1913 में की गई थी। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। पहली बात, संबंध किससे है? तो नील की खेती से इसका संबंध है। तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया और पहला जो है आंदोलन सत्याग्रह यही था इनका, कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है, याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? 1920 में चालू किया, 2 साल चला, 1922 में खत्म कर दिया असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा ये गोरखपुर में एक स्थान है जहाँ पर विद्रोही भीड़ ने, विद्रोही नहीं कहेंगे, मतलब आक्रोशित भीड़ ने एक थाने को जला दिया। ठीक है, जिसमें 78 पुलिस वाले जो है जल करके मर गए थे, जिससे कि गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया। इसका परिणाम क्या निकला? 1923 में स्वराज जो है पार्टी की स्थापना की गई। अब देखो, अगला सवाल यही है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में भारत आया था। साइमन गो बैक के नारे दिए गए। लाला लाजपत राय, इसी दौरान उनके सिर में चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का वक्तव्य था, मेरे सिर पर पड़ी हुई लाठी जो है वो अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ये भी आपको याद रखना मेरे भाई। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई। 78 सहयोगियों के साथ में गांधी जी ने दांडी तक यात्रा की थी। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। गांधी जी गई नहीं, बोला अरे भैया गांधी जी नहीं आया तो सिस्टम खराब। फिर इनको मनाया गया, गांधी रिविजन समझौता हुआ 1931 में और 1932 में गांधी जी फिर गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत की तरफ से कौन थे? तो वो थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। क्यों की थी? इसके बारे में आपको पहली वीडियो में बताया था। 1939 में भैया त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीताराम भैया, उनको हरा दिया। इससे गांधी जी बोले अरे भैया अपनी तो हिंदी हो गई, नाराज हो गए। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा यार गांधी जी को हम नाराज कर नहीं सकते। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वयं इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी 1939 में ही। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर वो भी इसी से संबंधित है। इसके तहत जितने भी बड़े नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया। गांधी जी को किस जेल में रखा था? तो यरवदा जेल। ठीक है, यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी और सफलतापूर्वक पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्थापना की बात करें रास बिहारी बोस, पुनर्गठन की बात करें सुभाष चंद्र बोस। दोनों का नाम ध्यान रखना मेरे भाई। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? 3 जून 1947 को घोषित हुई। उनने कहा ऐसा भैया अब हम इन दोनों लोगों को आज़ाद कर देते हैं, भारत को आज़ाद करेंगे लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये माउंटबेटन की एक टेक्निक थी और जिसकी वजह से जो है भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय की अगर बात करते हैं तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अंतिम अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक। किसे सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी और ये बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे किसके? भारत के। लेकिन बंटवारे के दौरान इनका जो एरिया था उसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है,
तो फिर ये मतलब कि बहुत आहत हुए कि हम भारत के साथ में लड़ रहे थे, भारत को समर्थन दे रहे थे और जो है इन्होंने हमारे उसको मतलब एरिया को दे दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान वाले जानते थे तुम तो भारत का हेल्प कर रहे थे भैया, तो वो उस तरह से ट्रीट नहीं करते थे। जो आज का बलूचिस्तान है वही उनका एरिया हुआ करता था। तो आप जानते ही बलूचिस्तान वालों के ऊपर कितना ज़्यादा जो है आक्रोशित होते हैं या फिर उनके साथ में अत्याचार किया जाता है। तो वही इसका मेन रीज़न यही था कि खान अब्दुल गफ्फार खान चाहते थे कि हम भारत में मिल जाएं, लेकिन उनका एरिया ही कुछ ऐसा था कि वो भारत में मिल नहीं सकता था। तो मतलब कि बेबसी थी कि उनको पाकिस्तान को ही देना पड़ा, ठीक है, जिसका खामियाजा आज बलूचिस्तान वाले भुगत रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लाल कुर्ती दल और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो ये यही थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको खुश करने के लिए भारत रत्न दे दिया, लेकिन क्या भारत रत्न से थोड़ी वो पूरा सिस्टम बन पाएगा, है ना। वो लोग आज जो है भुगत रहे हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अगला, हंटर आयोग का संबंध किसे था, शिक्षा से संबंधित है। 1882 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। दोनों काम, ठीक है, शिक्षा से भी है और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है, तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब कठिन स्तर के देख लेते हैं। तो कठिन एवं मिश्रित वन लाइनर्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रश्न है, शुरू करते हैं। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को एंड कर दिया, खत्म कर दिया। अगला, जो गढ़वाल वंश था इसके संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव जो हैं वो इसके संस्थापक थे। फिर से बता दें, ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो एमपीपीएससी या फिर हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन क्योंकि एमपीएसआई है, एपटेक है भैया, और कुछ भी हो सकता है भाई, कठिन प्रश्न पूछ भी सकते हैं, आप उनका कुछ कह नहीं सकते हैं ना। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, तो बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किताब उल रहला किस भाषा में लिखी गई है, तो भाषा ध्यान रखना, अरबी भाषा में किताब उल रहला लिखी गई है। शुद्ध चांदी का टंका ये किसने जारी किया था, तो चांदी का टंका जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। अगला, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, यह था इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक, इसको बाबर ने हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक मतलब पहला राजवंश कौन सा था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, आपको पता ही है। पहला राजवंश कौन सा था, तो ये था संगम वंश। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो गुलबर्गा जो है वो बहमनी साम्राज्य की राजधानी। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो जैन उल आबदीन, इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान में अमात्य का पद क्या था, अमात्य किसे कहते थे, तो वित्त मंत्री को, ये बहुत पूछा जाता है, वित्त मंत्री को अमात्य कहते थे। आगे देखिए, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन है, तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। मूवी आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी, वही वाले बाजीराव हैं। लड़ाका योद्धा भी इनको कहा जाता था, लड़ाका मराठा भी इनको कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, तो तीसरे के टाइम पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, पहले के टाइम पर मद्रास की संधि हुई थी। दोनों पूछे जाते हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। आगे, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, तो चार्ल्स मैडकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया, तो लागू किसने किया, लागू लॉर्ड लिटन ने किया। रद्द किसने किया, लॉर्ड रिपन ने किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, मतलब रद्द कर दिया था। आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन था। अकाल आयोग स्ट्रेची आयोग का गठन किसने किया था, तो ये लॉर्ड लिटन ने इसका जो है गठन किया था, अकाल आयोग का। शिमला सम्मेलन 1945 किस वायसराय के टाइम पर हुआ था, तो ये लॉर्ड बेबल के टाइम पर हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे, ये भी मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। कब मनाया था, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था और पूरे भारत में जो है दंगे करवाए गए थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था।
कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी के गोखले ने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण है, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, वैलेंटाइन सिरोल। काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले इसको काकोरी कांड कहते थे, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, इसलिए ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में। लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान जो है फांसी दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रसिद्ध किसने किया था? भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया था। तो ध्यान रखना, नारा दिया किसने? हसरत मोहानी, प्रसिद्ध भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी, HSRA। ठीक है, पहले ये HRA हुआ करता था, ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने नाम बदल के HSRA कर दिया। चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किसने किया था? शूरसेन ने किया था, और इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ये थे विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत के। और दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो ये भी विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये था पटना में वहाबी आंदोलन चला था। आगे नील दर्पण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नील दर्पण जो है ये किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया नील दर्पण। इसमें नील की खेती के बारे में, वही तिनकठिया पद्धति जो है उसके बारे में बताया गया है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ था? मालाबार, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वायकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो मंदिर प्रवेश से ले संबंधित है वायकॉम सत्याग्रह। चलिए 143 देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष पहले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 में की थी, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। भारतीय, अब यहीं पर आपको ध्यान रखना, BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। भारतीय सिविल सेवा ICS के जनक कौन है? ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी, तीनों की डेट एक ही है, ध्यान रखना। प्रथम जनगणना 1872 किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। नियमित जनगणना 1881 किसके काल में हुई? तो पहली तो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पर, लेकिन नियमित यानी कि हर 10 साल बाद होने लगी, ये लॉर्ड रिपन के टाइम पर होने लगी। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोबिंद के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में। तो ध्यान रखना, अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद सिंह जी, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी 1699। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये थे गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। अगला, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। हर टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं ना, क्योंकि सिखों के गुरुओं के बारे में पूछा जाता है, तो उसको भी अभी हम इसमें कवर कर रहे हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था। खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? साहू जी और ताराबाई के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार आक्रमण किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ भैया? तो 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। सल्तनत काल में बरीद कौन हुआ करते थे? तो बरीद गुप्तचर विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, जिनको बरीद कहा जाता था। अगला देखिए, दीवाने मुक्तराज जो राजस्व विभाग हुआ करता था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दीवाने मुक्तराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। बहुत अच्छे अच्छे काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रतीकात्मक सिक्के किस धातु के थे? तो तांबा या फिर कांसे के सिक्के हुआ करते थे, जो प्रतीकात्मक सिक्के हुआ करते थे। चमड़े के सिक्के भी इसी ने चलाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की।
और यही सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। शेर शाह का अंतिम अभियान कौन सा था? कालिंजर का था। 1545 में कालिंजर के किले को जीतने के चक्कर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपने हिंदुस्तान का पूरा शासन खो दिया। मतलब क्या है, कालिंजर में बाजरा बहुत हुआ करता था, है ना, तो वही कह रहा था भाई मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने पूरा हिंदुस्तान खो दिया। ये अंतिम शब्द थे किसके? शेर शाह सूरी के 1545 में। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कहाँ पर की थी? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान कहा है? तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है एमपीपीएससी में। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम जो है वो शाहजहां के बचपन का नाम था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ भैया? तो दिल्ली में हुआ था। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा निर्मित, ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में है। इसको काला ताजमहल भी कहते हैं, ध्यान रखना। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम पर शासक था, और यहीं पर मोहम्मद शाह रंगीला से तख्ते ताउस को छुड़ा करके जो है नादिर शाह ले गया था ईरान। बेदरा का युद्ध 1759 किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच में। वांडीवास का युद्ध 1760 किनके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। दोनों ध्यान रखना, बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेज और डच, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक है ना। और लड़ कहाँ पर रहे थे? भारत में लड़ रहे थे। चलो, ब्लैक होल त्रासदी 1756 कहाँ पर हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी, जिसमें कि अंग्रेजों को जो है एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, और उसमें से जो है अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी को हम ब्लैक होल त्रासदी कहते हैं, ध्यान रखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने चालू की थी? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? ये हॉल्ट मैकेंजी। ये पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी किसने चालू की, महालवाड़ी किसने चालू की? तो रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। वुड डिस्पैच 1854 का संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी में पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया, यानी कि पहले भारतीय लोग संस्कृत में पढ़ते थे, बढ़िया, ठीक है ना, और भारत के ग्रंथों को पढ़ते थे। जब ये मैग्ना कार्टा लेकर के आया गया, तो फिर यहाँ से इसको इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जबरदस्ती भारतीयों पर थोप दिया गया, और पूरी शिक्षा प्रणाली को ही चेंज कर दिया गया, ठीक है। आज कहते हैं भैया अगर इंग्लिश नहीं आती तो समझो कुछ नहीं आती, ठीक है भैया। और पहले क्या हुआ करता था? संस्कृत ही अपनी मेन भाषा हुआ करती थी। ये तो जबरदस्ती थोप दिया, इंग्लिश को आज झेल रहे हैं, पेपर में ही पूछा जा रहा है ना, इंग्लिश से सब ज़्यादा परेशान है एमपी वाले। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। क्या आप बता सकते हैं 1857 में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? ये आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलो बता देते हैं, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से कंट्रोल किया था। अगला, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले जी जो हैं वो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया था? शिकागो में 1893 में, और यहीं पर इन्होंने कहा था मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। तो ये शब्द जो है वो इतने ज़्यादा मतलब कि फेमस हो गए, हमेशा के लिए फेमस हो गए, कि पूरे विश्व को वो भाई बहन ही मानते थे। तभी जब हम भी वीडियो स्टार्ट करते तो शुरुआत में कहते हैं भैया सभी भाइयों बहनों का स्वागत है, ठीक है ना। तो ये हम मतलब विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उन्हीं से रिलेट है ये, है ना। तो इन्होंने यही शब्द कहे थे। एक बार पूछा भी गया पटवारी में कि शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में विवेकानंद जी के पहले शब्द क्या थे? तो यही थे, मेरे भाइयों बहनों। आगे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। दोनों याद रखना आप, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? ये था वंदे मातरम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। होम रूल लीग 1916 किसने शुरू की थी? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों लोग खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो एकमात्र बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, एकमात्र बार। खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक कौन थे? ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती दल, ये सब इन्हीं से संबंधित है। फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहते हैं। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो भी यही है। अगस्त क्रांति किसे कहते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली, महत्वपूर्ण है, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था।
जब भारत स्वतंत्र हुआ। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? ये हैं महात्मा गांधी जी। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने चालू की थी? ये एनी बेसेंट जी ने की थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष, इन्हीं को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के। बीजक साखी शबद रमैनी, ये 4 जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? बहुत फेमस रचनाएं हैं। तो ये है कबीरदास की रचना है बीजक साखी शबद रमैनी, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। वैसे तो हिस्ट्री बहुत लंबी तगड़ी है ना, लेकिन जो एप्टेक ने बार बार पूछे हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स को जो हमने फॉलो किया, तो पता चला कि ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एप्टेक पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। फिर से आपको बता दें, मैराथन की पीडीएफ, स्पेशल टॉपिक की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मात्र 121 रुपये का पेमेंट करना है और आपको व्हाट्सएप पर जितनी भी स्पेशल पीडीएफ मैराथन वाली हैं 550, 500, 400, 450 ये वाली सब मिल जाएंगी। मतलब इतने इतने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। और जो स्पेशल टॉपिक जैसे एसबी ने बार बार पूछे, जैसे कि रेलवे स्टेशन कोड हो गया, ये नए टॉपिक हैं, और बिजली उत्पादन हो गया, बांध हो गए, नदियां हो गई, ये सब भी आपको मिल जाएंगे जो भी रिसेंट में पूछे गए, ठीक है, मात्र 1 to 1 में। लेकिन अगर आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, जेल प्रहरी का, जेल अधीक्षक की भी आपकी जो है एग्जाम देने वाले हैं आप, तो आप प्रेफर कीजिए 159 वाला एमपीएसआई का कंप्लीट नोट्स, जिसमें आपको सबकी थ्योरी भी बाकायदा मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल पूरा आपको साइंस करवा देंगे जो भी एप्टेक ने पूछे हैं, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। और परसों फिर आपका भैया बेस्ट ऑफ लक। किसका 16 तारीख को एग्जाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बस हमने आपको बताया कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया है। सुबह 4:30 बजे भैया जग जाओ, जिसने नोट्स ले रखे हैं 4:30 से लेकर के 7 बजे तक आप जो है 500, 550, 400, 450 जितने प्रश्न हमने दिए हैं उन सबको आराम से बैठ करके देख लो। मात्र आधे घंटे में आप 500 प्रश्न आराम से देख सकते हैं अगर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो, बहुत ध्यान लगा करके। नहीं तो 20 मिनट में आप 500 प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुश्किल से 2 से ढाई घंटे में पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो जाया करेगी। 2-3 बार आपके आंखों के सामने से गुजर जाएगी, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी और एग्जाम में यही प्रश्न छपे हुए आपको मिलेंगे। आप बढ़िया परफॉर्मेंस करके आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, शेयर कर देना सब जगह। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।